श्लोक 16। हे भरतश्रेष्ठ, 4 तरह के नेक इंसान मेरी भक्ति करते हैं, यानी मुसीबत ज़दा, दौलत के ख्वाहिशमंद, जिज्ञासु और ज्ञानी। श्लोक 17। इनमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यारा हूँ और मुझे प्यारा है। श्लोक 18। बेशक ये सब भक्त उदार आत्माएं हैं, लेकिन जो मेरे ज्ञान में कायम हैं उसे मैं अपने ही जैसा मानता हूँ। वो मेरी रूहानी भक्ति सेवा में लगे हुए मुझे हासिल करता है, जो सबसे ऊंची और आला मंजिल है। श्लोक 19। कई जन्म और मन के बाद जिसको हकीकी ज्ञान हासिल होता है, वो मुझे सब वजूहात की वजह जानकर मेरी शरण कर लेता है। ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से होता है। श्लोक 20। जिनकी अकल मादी ख्वाहिशात में उलझ गई है, वो देवताओं की शरण कर लेते हैं, अपनी अपनी फितरत के मुताबिक पूजा के खास असूलों की पैरवी करते हैं। श्लोक 21। मैं परमात्मा की सूरत में सबके दिल में रहता हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करना चाहता है तो मैं उसका विश्वास कायम करता हूँ, जिससे वो इस खास देवता के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर सके। श्लोक 22। ऐसी श्रद्धा के साथ वो किसी मकसूद देवता की पूजा करने की कोशिश करता है और अपनी ख्वाहिश को हासिल करता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारे फ़ायदे सिर्फ मैं ही देता हूँ। श्लोक 23। कम अकल लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनके फल महदूद और आर्जी होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त आखिर में ही मेरे परम धाम को पाते हैं। श्लोक 24। कम अकल लोग मुझे ठीक से ना जानने की वजह से सोचते हैं कि मैं यानी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस रूप को धारण किया है। अपनी कम अकल की वजह से मेरी अविनाशी और अजीम कुदरत को नहीं जानते। श्लोक 25। मैं कम अकल और बेवकूफ़ लोगों के सामने कभी जाहिर नहीं होता। उनके लिए मैं हमेशा अपनी योग माया यानी शक्ति के ज़रिए पोशीदा रहता हूँ, लिहाजा वो ये नहीं जान सकते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। श्लोक 26। हे अर्जुन, मैं परम पुरुष भगवान की हैसियत से जो कुछ माजी में हो चुका है, जो हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं तमाम जानदारों को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक 27। ये भरत के बेटे, ये दुश्मन को जीतने वाले, अच्छा और द्वेष और नफरत से पैदा होने वाली दुई इज़्ज़त लज़्ज़त वगैरह के करीब से मोहित वे तमाम जानदार माया में पैदा होते हैं। श्लोक 28। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में और इस जन्म में पुण्य और जिनके पाप कर्मों को मुकम्मल ख़त्म किया जा चुका है, वो माया की जुइयों से मुक्त हो जाता है और वो पक्के इरादे में मेरी सेवा में मशगूल होते हैं। श्लोक 29। जो बुढ़ापे और मौत से मुक्ति पाने के लिए जिदोजहद करते हैं, वो अक्लमंद लोग मेरी भक्ति में शरण लेते हैं।
वो हकीकत में ब्रह्म, क्योंकि वो रूहानी अमाल के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। श्लोक 30। जो मुझ परम पुरुष भगवान पर मुकम्मल शोर रखते हुए मुझे जगत के देवताओं और तमाम यज्ञ विधाओं के तरीकों को जानने वाला उसूल मानते हैं, ताकि वह मौत के वक्त भी मुझे भगवान को जान समझ सकते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान विज्ञान योग नामी 7वां अध्याय समाप्त हुआ।